सबका संगम वहाँ हो जाता है जहाँ भगवान की कथा होती। सकल लोक जग पावन गंगा, गंगा में दुनिया स्नान करने के लिए जाती है तो जाना पड़ता है गंगा जी का, लेकिन ये कथा गंगा है। एक कथा गंगा चल करके चली आती है, अपने आप आती है और आप सब लोगों का कल्याण करती है। लिखा है गंगा यमुना सरस्वती का संगम वहीं पर हो जाता है जहां पर भगवान की कथा हो। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासी प्रयागवासात्युत कल्पवास। करोड़ों गौओं का दान करो, तीर्थराज प्रयाग में खूब मनाओ, 10-10 20-20 घंटे जाम में फंसे रहो। यज्ञोयुतम मेरु सुवर्ण दानम, खूब बड़े बड़े यज्ञ करो और सोने का दान करो, सुमेरु पर्वत वत सोने का दान करो। लेकिन गोविंद नामम न कदापि तुल्यम, भगवान के नाम के सामने और भगवान के कथा के सामने सब फेल है। तो यहाँ अभी आप सब लोग अयोध्या से चलकर बाई रोड श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से अयोध्याधिपति जगत गुरु, जैसे हमें उत्तराखंड का दायित्व सौंपा गया है, सबके क्षेत्र होते हैं अलग। उत्तराखंड, ये भी सौभाग्य है कि इस दास को उत्तराखंड मिला। उत्तराखंड की में धर्म प्रचार हेतु जगत गुरु बनाया गया। वैसे ही अयोध्याधिपति जगत गुरु स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज भी थोड़ी देर में ही आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए आएंगे। एक बार शंकराचार्य जी आए ललितांबा पीठ में, पुरी वाले, और जब पुरी वाले शंकराचार्य जी मंच में आए तो धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घर का समय हो जाए तो लोग खिसकने लगे, सब चलने लगे, जाने लगे। जैसे अब थोड़ी देर में आप लोग चलने लगोगे, चाहे शंकराचार्य आए चाहे भगवान आए, हमसे कोई मतलब नहीं, हम अपनी हाजिरी लगा दी, अब हम तो जाएंगे। तो शंकराचार्य जी भगवान पता है क्या कहते हैं, संसार में हम इतने मूर्ख लोग नहीं देखे जितने इस क्षेत्र में। हम नहीं कह रहे, शंकराचार्य जी कह रहे थे, संसार में इतने मूर्ख हम नहीं देखे लोग कि शंकराचार्य आए और लोग उठ उठ के चले जाए। तो क्योंकि हम क्षेत्रीय थे, हमको थोड़ा अनफिट लगा कि महापुरुष क्षेत्रीय वासियों को इस प्रकार से अपमान भरे शब्द कर रहे हैं। शाम के बैठे तो हम बताए, महाराज यहाँ के लोग गीताया श्लोक मात्रेण हरेर्नामैव केवलम साधु दर्शन मात्रेण कोटि यागो फलम लभे। यहाँ के लोग थोड़ा प्रवचन सुनते हैं, ज्यादा नहीं सुनते, एक आध श्लोक, लंबा चौड़ा नहीं सुनते, उनको समझाए अपने भाषा में। और संत के दर्श करने आते हैं, प्रवचन सुनने नहीं आते। संतों के दर्शन हो जाएं, साधु दर्शन मात्र, साधु के दर्शन हो गए तो करोड़ों यज्ञ का फल मिल गया। तो शंकराचार्य जी कहने, अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा हाँ महाराज ऐसी बात है। यहाँ स्वामी नीलकंठ जैसे महापुरुष के दर्शन करें और प्रसाद लें अपने अपने घर, अपनी गैया बछिया देखते थे। तो कहने का मेरे भाव ये है, अब देखो माताएं उठना शुरू कर दी, हाजिरी लग गई है और अपने घर गृहस्थी का काम करना है। थोड़े महापुरुष आ रहे हैं तो फिर हमारी इंसल्ट होती। और एक बात और बताएं, जितने महापुरुष आते हैं उनको अच्छा खासा खर्चा देना पड़ता है, फ्री में नहीं आते। गाड़ी वाहन साधन सब उनके लगते हैं, खर्चे पर्चे लगते हैं। तो खर्चा भी लग जाए खूब अच्छा मोटा और आप लोग उसका आनंद भी ना लो तो आनंद नहीं आता। इसलिए आज जितने आए हो, जब तक वो महापुरुष कथा करें थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक सुनना और कल से टाइम लगा के आओ, समय लेके आओ खूब। और आस पास पड़ोस के लोगों को, यद्यपि सूचना सबको है क्योंकि घर घर में निमंत्रण पहुंचा है, हर घर पूरे क्षेत्र में निमंत्रण पहुंचे,
एक बात का और निवेदन करें, किसी के शादी विवाहों में निमंत्रण की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन जब देवी देवताओं के स्थान पर कोई काम हो तो कभी प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए कि हमें तो कार्ड नहीं आया। अरे कार्ड ना आया और हम आ गए तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल के प्रसंग में आप सब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का अवतार धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के रूप में मेरे ठाकुर पधारे हैं। आनंद ही आनंद हुआ है। चक्रवर्ती जी ने खजाने खोल दिए।